हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन सन 1905। बंगाल विभाजन किसने किया, क्यों किया एवं भारतीय जनमानस ने इसका किस प्रकार से विरोध किया, उसको पढ़ने से पहले हम सन 1905 एवं इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय जनमानस एवं उनके नेताओं के द्वारा किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जा रहा था, इसका थोड़ा संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में आते आते देश में उग्र राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हो गया था। उग्र राष्ट्रवाद 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्रों, प्रस्तावों एवं कई अनुनय विनय एवं शांतिपूर्ण विरोध का सहारा लिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा इसके जवाब में किसी भी प्रकार से भारतीय जनहित के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। इस कारण से उग्र राष्ट्रवाद धीरे धीरे भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में आते आते पनप रहा था। उसके क्या कारण थे उसको हम देखेंगे। सबसे पहला कारण तो था कर्जन। लॉर्ड कर्जन की कुछ ऐसी नीतियाँ उसने लागू की थी जिसमें जैसे विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इसमें छात्रों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा पर कुछ ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि भारतीयों की जो भावना थी वो कर्जन के विरोध में और ब्रिटिश सरकार के विरोध में और बढ़ रही थी। 1904 में प्रेस की स्वतंत्रता का भी दमन कर दिया गया था कार्यालय गोपनीयता कानून के द्वारा। इसके अलावा जैसे 1897 में पुणे में नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए वहां से निर्वासित कर दिया गया था। इसके साथ ही और दूसरे कारण थे देश में भयंकर अकाल 1894 से 1900 के मध्य पड़े थे, जिससे भारतीयों की जो स्थिति है वो दिनों दिन ही बिगड़ रही थी। तो उन राष्ट्रवादियों का ऐसा मानना था कि हम अपना भला स्वयं स्वराज के द्वारा ही कर सकते हैं। इसके साथ में एक और यह बात उनको ज़्यादा उकसा रही थी कि कांग्रेस के जो प्रार्थना पत्र एवं प्रस्ताव थे जो 1885 के साथ ही स्थापना के साथ ही कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को पेश कर रही थी, उस पर अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे कुछ कारण थे जिनसे उग्र राष्ट्रवाद भारत में धीरे धीरे पनप रहा था। तो ऐसे उग्र राष्ट्रवाद के जो मुख्य केंद्र बिंदु थे वो था बंगाल। बंगाल में विपिन चंद्र पाल, अश्विनी कुमार दत्त, राजनारायण बोस ऐसे कुछ व्यक्ति थे जो उग्र राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय चेतना का जो विकास था वो बंगाल में बहुत ही जोरों शोरों से हो रहा था। तो लॉर्ड कर्जन ने उसको दबाने के लिए सन 1905 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। तो उन्होंने कारण क्या दिया बंगाल विभाजन का? उन्होंने कारण दिया विस्तृत क्षेत्र में प्रशासन की कठिनता होती है, इसलिए बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल के रूप में कर दिया जाए, जिससे प्रशासन है वो सही ढंग से चलाया जा सके। ऐसा उन्होंने बहाना दे दिया बंगाल विभाजन की घोषणा के बदले। लेकिन जो वास्तविक कारण था वो यह था कि जो ब्रिटिश सरकार के विरोध में राष्ट्रीय चेतना का जो केंद्र बिंदु बना हुआ था बंगाल, वहाँ पर राष्ट्रवादियों को दबाना, उनको कुचलना और हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता को बढ़ावा देना।
अगर राष्ट्रीय चेतना में हिंदू मुस्लिम दोनों आ गए तो ब्रिटिश सरकार को भारी पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने बंगाल विभाजन में पूर्व एवं पश्चिम बंगाल के द्वारा मुस्लिम एवं हिंदू को बांटने का भी काम किया। तो जैसे ही 20 जुलाई 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई, तो इसके विरोध में क्या हुआ, पूरे बंगाल में सभाएं आयोजित होना शुरू हो गई। सभाएं आयोजित की गई और स्वदेशी एवं बहिष्कार का जो नारा था वो बुलंद किया गया। इसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार में राष्ट्रीय नेताओं ने क्या किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी को अपनाने के संकल्प लिया, विदेशी वस्तु की सार्वजनिक रूप से वस्त्रों की होली जलाएगी, यहाँ तक विदेशी नमक तक का भी प्रयोग नहीं करना, ऐसा संकल्प लिया गया। इसी क्रम में 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस सभा के बाद आंदोलन है वो देशव्यापी हो गया। देशव्यापी है वो स्वदेशी एवं बहिष्कार का आंदोलन हो गया, जो कि मद्रास, बम्बई, आंध्र प्रदेश में भी फैल गया। इसका नेतृत्व अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं ने किया। जैसे पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया, बंगाल में तिलक ने किया और कई अलग अलग जगह सभी राष्ट्रीय नेताओं ने इसका प्रतिनिधित्व किया और बंगाल विभाजन का विरोध किया। तो जैसे ही घोषणा की गई विभाजन की, इसके पश्चात जो जिस दिन ये बंगाल विभाजन लागू होना था वो था 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन बंगाल में विरोध का स्वरूप क्या रहा, कैसे यहाँ के लोगों ने विरोध किया। शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को मनाया गया, उपवास रखा गया, सड़कों पर वंदे मातरम सुनाई देने लगा। सुबह सुबह ही सड़क नंगे पैर, वहाँ से वो गंगा स्नान के लिए बहुत सारे लोग बड़ी मात्रा में निकले और हिंदू मुस्लिम जो पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में थे उन्होंने एक दूसरे को रक्षाबंधन और भाईचारा बढ़ाने का प्रयास किया बांध करके। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने उसी समय एक विशाल जनसभा को भी संबोधित बंगाल में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट उस समय क्या क्या गतिविधियाँ हो रही थी। आमार सोनार बांग्ला जो साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय शायद राष्ट्रीय गान बन गया। स्वदेशी बहिष्कार का व्यापक स्वरूप फिर इसके पश्चात तो पूरे देश में फैल गया। उसको व्यापक रूप प्रदान करने में, फैलाने में बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने मराठा एवं केसरी समाचार पत्रों में इसके बारे में लिखा। आंदोलन का दमन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। कई छात्रों को मुकदमे चलाए गए, जेल में डाल दिए गए और उनको लंबी लंबी सजाएं दी गई। बंगाल में 1906 अप्रैल में एक प्रांतीय सम्मेलन हो रहा था, उस पर पुलिस का हमला भी हुआ और वंदे मातरम पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। एट लास्ट 1911 में बंगाल विभाजन ब्रिटिश सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया। 1906 में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें उन्होंने स्वराज की मांग की थी। और 1905 में बनारस में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, वो गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में हुआ था, जिनमें उन्होंने स्वदेश की मांग की थी। उसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार बंगाल विभाजन हुआ और भारतीयों के द्वारा इसका विरोध स्वदेशी बहिष्कार के द्वारा किया गया और धीरे धीरे इसका नेतृत्व है वो उग्र राष्ट्रीय नेताओं
के हाथों में चला गया। तो ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई, भारत की राजधानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और कोई आपका सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फ्रेंड्स।